सियशा में आप सबों की सलामती हो। आज का जो कलाम है मसीह यीशु के फजल से, रूहुल कुद्स की मदद से, सच्चाई के रूह से और मुकाशफा के रूह से एक बुजुर्ग यहूदी रब्बी इब्रानी में यानी उस्ताद, यहूदी उस्ताद है जो इज़राइल से हैं। तो उनके जो स्क्रीनशॉट है मैं साथ में चला दूंगा। एक बुजुर्ग यहूदी रब्बी यानी उस्ताद इज़राइल से हैं। पहले तो जो उन्होंने मसीह यीशु के हक में कहा, उन बातों को उनकी तरफ से सुनकर समझकर फिर हम जिंदा कलाम से, रूहुल कुद्स की मदद से, मसीह यीशु के फजल से कलाम हक से जवाब देंगे। तो साथ में तस्वीरें हैं, पूरी बात हम पहले सुनेंगे हिंदी में कि बुजुर्ग यहूदी रब्बी यानी उस्ताद क्या कहते हैं। ये वही यहूदियों रब्बियों में से एक हैं जिन्होंने, यानी उन्हीं कौम में से हैं, उन्हीं कम्युनिटी में से हैं जिन्होंने जिस कम्युनिटी ने, जिस यहूदियों ने मसीह यीशु को सलीब दिया। और ये कहते हैं कि एक दिन मैं पुराने शहर यरूशलेम से जाफा के गेट के जरिए बाहर निकल रहा था। एक दिन मैं पुराने शहर यरूशलेम से जाफा गेट के जरिए से बाहर निकल रहा था और वहां 4 या 5 अमेरिकन टूरिस्ट थे जो यहूदी नहीं थे, मसीह थे। और वह यहूदियों को ब्रोचर बांटकर यहूदियों को मसीह बनाने की कोशिश कर रहे थे। यहूदी मसीह धर्म में क्यों नहीं परिवर्तन होना चाहते, ये उन्होंने बताया। ये सब यहूदियों की तरफ से उन्होंने बात की। यहूदी मसीह धर्म में क्यों नहीं परिवर्तित होना चाहते। 2000 वर्षों से मसीह धर्म परिवर्तन का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने हमें अपने देशों से भी निकाल दिया। तो ये धर्म परिवर्तन वर्डिंग आप समझ जाएंगे, समझने वाले, कि ये कहां से ड्राइव हो रही है। तो 2000 वर्ष से मसीह धर्म परिवर्तन का जो थॉट है ये कहां से ड्राइव हो रहा है, प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने हमें अपने देशों से भी निकाल दिया है। अगर हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया तो वह हमें जान से मारने की धमकी देंगे। हम धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते थे, लेकिन यहूदी धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहते थे। मसीह बनना है तो उनके धर्म में क्या बुराई है। बाइबल में कई स्थानों पर इस बात का उल्लेख है और कहा गया है। आप देख सकते हैं कि ये उन्हीं की ओर इशारा कर रहा है, यानी मसीहों की ओर। ये यहूदी रब्बी बोल रहे हैं। बाइबल क्या कहती है? बाइबल असल में क्या कहती है? उनके धर्म का मुख्य बिंदु क्या है? क्योंकि सबसे पहले जो मसीह थे रसूलों के वसीले, अंताकिया में वो मसीह कहलाए। तो उनके धर्म का मुख्य बिंदु क्या है? एक यहूदी व्यक्ति को क्रूस पर लटकाकर मार दिया गया, यानी यीशु की बात हो रही है। एक लकड़ी यानी सलीब पर
वो पोल पोल शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं इंग्लिश में, पोल। मृत्यु के कारण उनका मानना है कि उनका पाप तो क्षमा योग्य है, कि एक यहूदी व्यक्ति को क्रूस पर लटकाकर मार दिया गया, एक लकड़ी यानी सलीब पर। उनकी सलीब पर मृत्यु होने के कारण उनका मानना है, उनका विश्वास है कि उनका जो उनके पाप हैं वो क्षमा योग्य है, क्योंकि एक यहूदी व्यक्ति सलीब पर लटका दिया गया यहूदियों के द्वारा, कि उनका पाप तो क्षमा योग्य है। लेकिन तोरा यानी पुराने अहदनामे की पहली 5 किताबों को तोरा कहते, उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक। तो तोरा यानी मूसा की पहली 5 किताबें, उसको तोरा कहते हैं। क्या कहता है? तोरा स्पष्ट रूप से कहता है, यानी तोरा में से लास्ट यानी 5वीं किताब व्यवस्था विवरण 24 चैप्टर 16 वर्स, व्यवस्था विवरण 24 बाप उसकी 16 आयत, ये यहूदी रब्बी कोट कर रहे हैं। पुत्र के कारण पिता ना मार डाला जाए और ना पिता के कारण पुत्र मार डाला जाए। जिसने पाप किया हो वही उस पाप के कारण मार डाला जाए, कि कोई भी आदमी दूसरे आदमी के लिए नहीं मरेगा, क्योंकि हर आदमी अपने पापों के लिए मरेगा। या हिजकियेल उसका 18 यानी 18 अध्याय उसकी 20 आयत यानी 20 वर्ष में लिखा है, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। ये यहूदी रब्बी कोट कर रहे हैं कि जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा। ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और ना पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। आप यहां पुरुषों के प्रवेश द्वार के पास पश्चिमी दीवार देख सकते हैं। वहां एक गार्ड खड़ा है, उसका काम है उसे क्या देखना है, महिलाओं को महिलाओं की तरफ जाना है और पुरुषों को पुरुषों की तरफ जाना है। पुरुषों को अपने सिर को किसी कपड़े से ढाकना है, ये वहां उपलब्ध है। और अगर कोई सलीब पहनता है, अगर कोई सलीब पहनता है, क्योंकि सलीब यहूदियों के लिए लानत का निशान है, शरापी चीज है, ये इसे छुपाना होगा, जेब में रखना होगा। इसमें क्या आपत्तिजनक है? तोरा कहता है यानी पुराना अहदनामा व्यवस्था विवरण कहता है कि सलीब उनके विश्वास का प्रतीक है। यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड किया जाता है तो उस पर लटका दिया जाता है। एक खंबा जिससे सभी देख सके कि उसे मार दिया गया, लेकिन रात होने से पहले उसके शरीर को नीचे उतार लिया जाना चाहिए। यह तोरा में लिखा है, यानी पुराने अहदनामे में व्यवस्था विवरण। तो व्यवस्था विवरण 21 अध्याय 21 चैप्टर 22 वर्ष यानी 21 अध्याय उसकी 22 आयत में 22 वर्ष में, फिर यदि किसी से प्राण दंड के योग्य कोई पाप हुआ हो जिससे वह मार डाला जाए और तू उसकी लोथ को वृक्ष यानी पेड़ पर लटका दे, यानी पेड़ लकड़ी यानी सलीब,
तो वह लोथ रात को वृक्ष पर टंगी ना रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, यानी कब्र में, क्योंकि जो लटकाया गया हो वह परमेश्वर की ओर से शापित ठहरा है। वह खंबा इसलिए क्योंकि उस पर एक आदमी लटका हुआ है। लकड़ी, खंबा, पोल, ये सभी यहूदी रब्बी ने यूज किए हैं लफ्ज। क्या ईश्वर के लिए श्राप है? बाइबल ये कहती है, कहते हैं कि उनके धर्म का, यानी मसीहों के धर्म का, मसीह धर्म का प्रतीक ही एक प्रतीक है खुदा के लिए एक अभिशाप का। अब आप समझते हैं क्यों यहूदी आपके धर्म में, यानी मसीह में धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहते। तो ये वही यहूदी हैं जिनको मूसा ने शरीयत दी, व्यवस्था दी। तो ये यहूदी रब्बी उन्हीं 5 किताबों को ही मानते हैं, फॉलो करते हैं और उसी की धार्मिकता में चलते, यानी 10 हुक्मों में, और उन्हीं दिए गए हुक्मों को फॉलो करते हैं जो जो तोरा में, यानी मूसा की पहली 5 किताबों में। और अभी यहूदी रब्बी का कहने का मतलब यह है कि हमें तो मूसा के द्वारा शरीयत दी गई, लेकिन जिस सलीब को आप मसीह लोग धार्मिकता का चिन्ह, साइन, निशान समझते हैं, ईमान लाते हैं कि उसने हमारे सारे पाप उठा लिए, इस कारण हम धर्म हैं, यानी यीशु मसीह ने, वो हमारे तोरा में लानत का, श्राप का निशान है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात जो उस लकड़ी यानी सलीब पर लटकाया गया वो व्यक्ति भी, और तीसरी बात ये कहते हैं कि मसीह पर ईमान लाने वाले कहते हैं कि मसीह यीशु को यहूदी ने सलीब दिया, यानी मारा, ये यहूदी रब्बी कहते हैं कि पहली बात की तोरा में लिखा है जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। कहने का मतलब, इनके कहने का मतलब है कि उन्होंने पाप किया, इसीलिए तो वो मौत के योग्य ठहरे, मृत्यु के योग्य ठहरे, दंड के योग्य ठहरे, क्योंकि जो लटकाया गया हो वह परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहरता है। दूसरा, ये इस पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हैं कि आप यहूदियों पर दोष लगाते हैं, लेकिन तोरा कहता है कि क्योंकि जो लटकाया गया हो वह परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहरता है। दूसरी बात कि उनको हमने नहीं, तोरा में लिखा है ये, यानी व्यवस्था में वह परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहरता है। तो वो कहना चाहते हैं कि अब भी हम एक श्रापित व्यक्ति को, जो तोरा के मुताबिक, व्यवस्था के मुताबिक श्रापित है, खुदा की तरफ से कैसे मसीह हो जाएं, मसीह पर ईमान लें, यानी हमारे तोरा में लिखा है कि वो श्रापित है। तो एक तरह से हम तोरा के मुताबिक खुद को श्रापित कैसे ठहरा दें, खुद को बाप के हाथों सजा के लायक कैसे ठहरा दें। तो बताओ हम कैसे यहूदी से मसीह हो जाएं। अगर आपको भी बाइबल के हवाले से ये बात समझ आई हो, यानी पुराने अहदनामे के भी मुताबिक और नए अहदनामे के मुताबिक ये बात समझ में आई हो कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करना, और बाइबल के हवालों के साथ जो आप पर जाहिर है वो जरूर कमेंट बॉक्स में, या
आप फेसबुक पर इसको देखें तो ज़रूर आप इसको रिप्लाई करना कमेंट के ज़रिए, क्योंकि मैंने देखा है कि फेसबुक पर बहुत सवाल खेड़ते हैं मसीह लोग, तो जो सवाल खेड़ने वाले हैं तो इसका जवाब ज़रूर दें प्लीज़। तो अभी हम मसीह की रूह से रूहुल कुद्स की मदद से जवाब देंगे। उत्पत्ति 3 बाब उसकी 17 आयत में जहां से ये कंसेप्ट शुरू हुआ, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के, पेड़ के, ट्री के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। तो यहां भी वृक्ष की बात हो रही है, यानी लकड़ी की, वृक्ष की, जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो श्रापित है, यानी उसने श्रापित जिससे खुदा ने रोका उससे खाया। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। तो ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वो अब्राहम की संतान है, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, यानी श्राप दूंगा, और भूमंडल यानी जमीन के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये यहोवा ने अब्राहम से कहा। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरुद्ध में कोई बात कहेगा उसका ये अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य यानी पहला आदम अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना, परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है कि देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूं, और जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित ना होगा, किसी रीति से लज्जित ना होगा। सो तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते यानी यहूदी यानी रब्बी, उनके लिए जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, यही राज मिस्त्री यानी यहूदी रब्बी वही कोने का सिरा हो गया। पर व्यवस्था का विश्वास से कुछ संबंध नहीं, यानी व्यवस्था के अधीन चलने वालों का, 10 हुक्म को मानने वालों का, मूसा की व्यवस्था पर और अधीन चलने वालों का विश्वास से कुछ संबंध नहीं। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वह ऐसे ऐसे काम सब्बत के दिन करता था। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे कि वह न केवल सब्बत के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता था। क्या मूसा ने तुम्हें व्यवस्था नहीं दी? यीशु मसीह ने यहूदियों से कहा, तो भी तुम में से कोई व्यवस्था पर नहीं चलता, तुम क्यों मुझे मार डालना चाहते हो? क्योंकि व्यवस्था का पहला हुक्म है कि मोहब्बत, पूरे अपने दिल अकल जान से खुदा से मोहब्बत कर, फिर अपने पड़ोसी से। यीशु मसीह कहते हैं क्या मूसा ने तुम्हें व्यवस्था नहीं दी? फिर तुम क्यों मेरे कत्ल की कोशिश करना चाहते? तुम मुझे क्यों मोहब्बत नहीं करते? व्यवस्था को तो तुम मानते नहीं।
क्योंकि पहला हुक्म ही मोहब्बत है और वो तुम करते नहीं, और उल्टा तुम मेरे कत्ल की कोशिश में। क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तुम अपने पिता शैतान से हो, ये यीशु मसीह यहूदियों से कह रहे हैं, और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वर्ण झूठ का पिता है, ताकि जितने भविष्यवक्ताओं का लहू जगत की उत्पत्ति से बहाया गया है, सबका लेखा इस युग के लोगों से लिया जाए। इसलिए परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा है कि मैं उनके पास भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों को भेजूंगी, और वह उनमें से कितनों को मार डालेंगे और कितनों को सताएंगे। हाबिल की हत्या से लेकर जकरिया की हत्या तक जो वेदी और मंदिर के बीच में घात किया गया, मैं तुमसे सच कहता हूं उसका लेखा इसी समय के लोगों से लिया जाएगा। हाय तुम व्यवस्थापकों पर, हाय तुम व्यवस्थापकों पर, यानी जो व्यवस्था के उस्तादों पर, रब्बियों पर, कि तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। अब यहूदी कैसे शैतान के बेटे हुए? लिखा है कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। सिंपल वर्डिंग में आपको बता देता हूं कि कैन ने हाबिल को मारा था, और यहूदी जो हैं वो यशुआ के कत्ल करने की कोशिश में थे। जब उन्होंने देखा कि वो बहुत मशहूर हो चुके हैं और उनके फॉलोअर बहुत बढ़ चुके हैं, उनके शागिर्द भी बढ़ चुके हैं और बड़े बड़े काम भी करते हैं, तो वो उनके कत्ल की कोशिश में लग गए। लेकिन व्यवस्था में लिखा है, उन्हीं की व्यवस्था में लिखा है, तो व्यवस्था में लिखा है कि तू अपने खुदावंद खुदा से दिल अकल जान से मोहब्बत, और दूसरा अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत। अब खुदा ने इंसान को अपनी छवि पर बनाया, तो अगर वो मसीह यशुआ के कत्ल में है तो इंसान को किसकी छवि पर बनाया? खुदा की छवि पर। खुदा ने अपनी छवि पर बनाया। तो सीधी सी बात है, अगर वो किसी इंसान को कत्ल करते हैं तो इसका मतलब वो खुदा की बेइज्जती कर रहे हैं, क्योंकि खुदावंद खुदा ने इंसान को जब पैदा किया, बनाया, तो जमीन की मिट्टी से बनाया और अपनी छवि पर बनाया, अपनी छवि पर। तो जो लोग व्यवस्था के उस्ताद रब्बी अगर किसी इंसान को कत्ल करते हैं, इंसान को मारते हैं, तो वो खुदा की बेइज्जती कर रहे हैं, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए उसको हमेशा हमेशा की जिंदगी दी। तो इंसान जो है वो खुदा की छवि पर है, तो वो लोग क्या कर रहे थे? खुदा की छवि पर लानतान कर रहे थे, खुदा की छवि को बेइज्जती कर रहे थे, और खुदा की छवि को कत्ल करने की कोशिश में थे। अब यहूदी कैसे शैतान के बेटे? लिखा है कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, ये तोरा में लिखा है, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया।
तब कैन ने क्या किया, अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वह मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया, यानी कत्ल कर दिया उसको। यहूदी रब्बी भी कत्ल करने की कोशिश में, और इसने भी अपने भाई को कत्ल किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहां है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। और पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसकी 12 आयत में साफ साफ लिखा है, और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था। तो कैन जो था वो शैतान से था, दुष्ट से शरीर से था। तो यीशु ने कहा, तुम अपने बाप शैतान से हो, इसीलिए मेरे कत्ल की कोशिश में है। तो सबसे पहले कत्ल किसने किया? कैन ने हाबिल का कत्ल किया। तो कैन किससे था? शैतान से था। और जिसने अपने भाई को घात किया, और उसे किस कारण घात किया? इस कारण के उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। तो इसलिए मसीह यीशु ने कहा कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि उसने अपने भाई को कत्ल किया और ये भी यीशु मसीह के कत्ल करने की कोशिश की। तो ये अपने बाप शैतान से थे। परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वह ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की दिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें, और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वर्ण परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है, यानी गहरी बातें। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। यानी जिसमें परमेश्वर का आत्मा है, खुदा की रूह है, वो यीशु को कभी श्रापित नहीं कह सकता, और ना कोई पवित्र आत्मा के बगैर कह सकता है कि यीशु प्रभु है। पवित्र आत्मा के बगैर कोई नहीं कह सकता कि यीशु प्रभु है। अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, जो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण समर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। इसलिए है का मतलब हमेशा हमेशा, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई। यहां यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 17 आयत में यह नहीं लिखा कि व्यवस्था खुदा के द्वारा दी गई। और यीशु मसीह ने भी यही कहा कि यीशु मसीह ने नहीं कहा, यीशु मसीह ने कहा कि क्या मूसा ने तुम्हें व्यवस्था नहीं दी? यीशु मसीह ने नहीं कहा कि क्या खुदा ने तुम्हें व्यवस्था नहीं दी, क्या मेरे पिता ने तुम्हें व्यवस्था नहीं दी। यीशु ने कहा, क्या मूसा ने तुम्हें व्यवस्था नहीं दी? यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 17 आयत में लिखा है, क्या मूसा ने तुम्हें व्यवस्था नहीं दी? क्या मूसा के द्वारा व्यवस्था नहीं दी गई? इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई। तुमने स्वर्ग दूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई। प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसकी 53 वर्ष में लिखा है। यह यहूदियों को कहा जा रहा है।
तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, स्वर्गदूतों के द्वारा, परंतु उसका पालन नहीं किया। तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी। वो वंश यानी विश्वासी, मसीही विश्वासी, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। मध्यस्थ है मूसा, स्वर्गदूतों के द्वारा। तो हमने 4 बार जिक्र सुन लिया है, स्वर्गदूत मूसा, स्वर्गदूत मूसा। मध्यस्थ तो एक का नहीं होता, मध्यस्थ तो एक का नहीं होता, परंतु परमेश्वर एक ही है। और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ, जबकि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के नीचे की पीढ़ी ना कर दूं? क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, और फिर यह कि मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा? स्वर्गदूतों में से उसने कब किससे कहा? व्यवस्था इस स्वर्गदूतों के द्वारा और मूसा के द्वारा वो दी गई कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाएगा। अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। इब्राहिम और इसहाक और यकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया, और जब पिलातूस ने उसे छोड़ देने का विचार किया तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है। मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो।